नानी का फोन आया? आज फिर कटना जाना पड़ेगा यार। तू कैसा है? जय माता दी बोल। आंटी की याद आई तुझे? झूठा झूठा है कि झूठी है ये? झूठा है। क्या लेगा? बिस्किट। खुजली राम नमस्ते कर सभी को, नमस्ते कर। खुजलू ये है मेरा खुजली राम। खुजली राम की खुजली कभी खत्म नहीं होती। पारो बोलो सभी को जय माता दी, जय गुरु जी। और गंद देखो इसने कितना मचाया है। ये बेड थोड़ी है, कबाड़ खाना है। पारो मैं नहीं दिखाऊंगा शक्ल, आपको तो कोई काम नहीं है, सुबह सुबह कैमरा लेके मेरे पास आ जाते हो। ओए इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, देख इधर। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कैसे चल रहा है? बैठ क्यों गया? बैठ ही गया, देखना बैठ ही गया। गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ, हमेशा अपने गुरु महाराज जी से प्रे भी करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहें। और गाइस गर्मी बहुत ही भयंकर पड़ रही है, खूब पानी पिए और अपने टेरेस पे पानी का कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर रखें जिससे आपकी छत पे उड़ने वाले पक्षी पानी पी सकें, क्योंकि पानी बेहद ज़रूरी है, जल ही जीवन है। और पानी को हाँ स्टोर भी करके रखें, सेव करें, क्योंकि 3-3 4-4 दिन गर्मियों में पानी नहीं आता, नदियाँ नाले भी सूख जाते हैं इतनी भयंकर गर्मी में। तो प्लीज़ पानी का बिल्कुल सेफ्टी से इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी पानी को वेस्ट ना करें। तो फ्रेंड्स जल्दी से उठ के मैं कर लेती हूँ, मैं उठ तो गई हूँ, तैयार भी हो गई हूँ। तो चलो मिलके हम कर लेते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय हो मेरी सच्ची सरकार। तो गाइस मैं जा रही हूँ किचन में और मैं जल्दी से नाश्ता पानी बना के फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं अभी परसों ही आई हूँ कटरा से और आज फिर से मुझे जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही किचन में नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ तो घर से, मम्मा के घर से फ़ोन आ गया। हमारे रिलेशन में फैमिली मेम्बर की किसी की डेथ हो गई है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और अफसोस होता है सुन के जब किसी के बारे में ऐसा सुनते हैं, क्योंकि देखो जितना जितना रिश्ता होता है उतना उतना दुख होता है और फील होता है, क्योंकि जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बहुत तकलीफ़ होती है। और आज मैं जल्दी उठी, नहाई धोई, मैंने कहा चलो जल्दी से सारे काम निपटा लूँगी। गर्मी बहुत पड़ रही है बट देखो पता नहीं होता कब क्या होना है। तो मैं करती हूँ कटरा जाने की तैयारी। अब मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, यही कपड़े पहन के चले जाऊँगी और जल्दी से जाके जल्दी से वापस आऊँगी। हो नहीं सकता कि मैं कटरा आऊँ और अपनी मिष्टी से ना मिलूं। हेलो गाइस बोल दो सभी को। हाय गाइस। तो 2 दिन बाद फिर से मिष्टी आपको मिल गई है और अब मैं जा रही हूँ वापसी। मैं जा रही हूँ घर पे और ऊपर शीरो बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, कानों में दर्द कर रहा है। बाय मिष्टी। किसी दे रहे माची को। कितने बंदर आ गए हैं, ये रास्ते में ही आ गया बंदर। देखो इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये लोग रास्ते में ही फीड करते हैं ना मंकीज़ को, तभी ये एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। इनको कुछ खाने को नहीं देना चाहिए, एक साइड पे उतर के दे दो। रास्ते में फीड देते हैं, कोई स्कूटी के नीचे आ रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है, जाने अनजाने रिस्क मोल लेते हैं लोग भी। मौसम अच्छा हो गया ना, टनल आ गया, पूरा रास्ता टनल वाला होना चाहिए। बारिश आएगी फिर से दोबारा ना। जम्मू में नहीं आई है बारिश, पूछा था मुस्कान को फोन करके, बर्फ लग रहा था। देखो कितने मजे से बैठे हैं बंदर।
चिल्ड चाहिए मुझे। तो गाइस हम लोग घर वापसी पे हैं, घर जा रहे हैं वापस। और रास्ते में क्या, नहीं नहीं बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। तो घर वापस जा रहे हैं और रास्ते में ये एक शॉप थी, तो वहीं रुक के मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ क्योंकि गला सूख रहा है। तो बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि चिल्ड है भैया। कटरा में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ी है फ्रेंड्स, और मैं वो टनल तक ठंडी ठंडी हवा थी, बट जैसे ही टनल को पार किया तो बहुत ही गर्मी हो गई। फिर से गरम गरम हवाएं चल रही हैं। यहाँ मौसम में कोई फ़र्क नहीं है, बट कटरा का मौसम एकदम शानदार हो गया है। कटरा में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कि घरों के अंदर तक पानी आ गया, इतनी तेज़ बारिश हुई है। वहाँ से निकलना हमारा मुश्किल हो रहा था, बट जैसे ही फाइनली हम निकले हैं तो टनल तक, हाँ टनल तक बहुत ही अच्छा मौसम था, औसम सा मौसम था। और टनल से आगे जैसे ही ये टोल प्लाज़ा पार किया है तो मौसम फिर से गर्म हो गया, गरम गरम हवाएं चल रही हैं। तो रास्ते में एक ये दुकान देखिए हम लोग रुक गए हैं क्योंकि मेरे को भी प्यास लग रही थी, चिल्ड कुछ पीने की इच्छा हो रही थी। ये कहते चाय पीनी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी। तो ये मम्मी घर भी नहीं गए कि मम्मी घर जाना अच्छा नहीं लगता। ये बनवा रहे हैं अपने लिए चाय और मैंने ये ले लिया। बाहर फिर भी ठीक है मौसम, अंदर बड़ा गुम्मा है। यहाँ हुई बारिश? यहाँ बारिश नहीं हुई, बड़ा गुम्मा है। दोस्त को ब्रेड दो गाय को। अभी कहाँ पे रखी है? मुस्कान का फ़ोन है किचन की टोकरी पे, किचन की टोकरी में मुस्कान का फ़ोन आ गया है फ्रेंड्स। उसको मैं सब्ज़ी बनाने के लिए बोल के आई थी कि सब्ज़ी बना देना, तो वो पूछ रही है कि वो सब्ज़ी कहाँ पड़ी हुई है, तो वो बना रही है सब्ज़ी हमारे लिए बेचारी। दोस्त को जय माता। भूख लगी है, मेरे भी हाथ लगवा लो हाथ में। गाना खुदी नहीं लगाए माता, लिफाफा नहीं खा लेना। यहाँ मौसम बारिश पड़ जाती ना, अच्छा यहाँ भी मौसम खुल जाता है, यहाँ खुला ही नहीं मौसम। थोड़ी सी भी बारिश नहीं पड़ी है। कटरा में तो ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया। चलो जी हो गए जम्मू में एंटर। ये जो सामने व्यू है ना, मेरा फेवरेट व्यू है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ी बार मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, बट फाइनली आज हो ही गया है। होता नहीं है कभी कभी। ओ बड़ा हिल रहा है कैमरा। केले कैसे है भैया? अच्छे हैं? कितने लूँ? 60 रुपये 70 रुपये कितने लूँ? कम कुछ नहीं करोगे? गले हुए नहीं डालना भैया। चारी जैसी है। अरबी काट रही है? बॉयल करके काटे तूने? ये बनाना लाया, खा ले, एक खा ले। लूज मोशन में पड़ा फर्क है, एक केला खा ले। तो गाइस घर पहुंचते ही मैंने नहाया धोया, कपड़े चेंज किए और मैं सो गई थी। अभी अभी उठी हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी अभी मेरी आँख खुली है, 1 घंटा में सो गई थी। और मुस्कान बेचारी ने सब्जी काट के बना दी है, अब बस फुलके बनाने हैं। तो होश ही नहीं आ रही आजकल, बिल्कुल भी सफ़र नहीं होता फ्रेंड्स। पता नहीं क्या बात हो गई है, मेरे को 1 घंटे का सफ़र नहीं मेरे से किया जाता। अभी मैं परसों ही वापस आई हूँ और आज फिर जाना पड़ा। और आपको मैं बता दूँ, मेरे कज़न भाई के बेटे की डेथ हो गई थी, इसीलिए मैं गई थी। बेचारा काफ़ी सालों से बीमार था और फाइनली आज माता रानी ने उसे भी अपनी गोदी में संभाल लिया, उसे सुला दिया। तो उसके कष्ट दूर हों, जो भी उसके संकट थे जन्म में वो सारे के सारे दूर हों, उसको नई ज़िंदगी मिले। फ्रेंड्स 1 मिनट, मैं फिर से एरोप्लेन मोड करना भूल गई हूँ। मैं एरोप्लेन मोड कर लूँ फ़ोन को। तो माता रानी उसको जहाँ भी उसका नया जन्म हो, नया जीवन मिले, वो खुशियों से भरा हो। यहाँ उसने बहुत ही कष्ट काटे हैं, परिवार वालों ने भी बहुत ही सेवा की है उसकी। दुख लगे ही रहते हैं लाइफ में, दुख सुख दोनों
पहिए हैं, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, जीना है तो मरना है, मरना है तो जीना है, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो ये सारे जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये हमारी लाइफ के चैप्टर्स हैं। और आज ही के दिन मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी भी है, जो मेरी ट्विन सिस्टर है उनमें से एक की एनिवर्सरी भी है। और मैं उसे सुबह से एनिवर्सरी विश करना भी भूल गई, क्योंकि सुबह जैसे मैं नहा धो के फ्री हुई थी तो फ़ोन आ गया था कि ऐसे ऐसे हो गया और मैं चले गई थी और आके सो गई थी। तो अब सॉरी मांगूंगी अपनी बहन से, उसे फ़ोन किया उसने अभी उठाया नहीं है। मुस्कान मिलाया फ़ोन? हाँ नहीं उठा रही, वीडियो कॉल कर। तो अब मैं उसे वीडियो कॉल करके उसको विश करूँगी, फ़ोन करके विश करूँगी जब वो उठाएगी। और ऐसे भी मैं अपने ब्लॉग में भी उसको विश कर देती हूँ, जब वो ये ब्लॉग देखेगी तो उसे होगा कि नहीं मेरी बहन को याद था, बस थोड़ा बिज़ी होने के कारण वो उसको विश नहीं कर पाई। तो हैप्पी एनिवर्सरी मेरी प्यारी प्यारी बहना साक्षी। माता रानी आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ दे, आप दोनों पति पत्नी में खूब सारा प्यार हो। लड़ाइयाँ छोटी छोटी तो सभी के घरों में होती हैं, मेरे घर में भी वो होता है। तो वही लड़ाइयाँ जो छोटी छोटी होती हैं उनको छोटी ही रहने दें, उनको प्यार में टर्न कर दें। पति पत्नी दोनों पहिए हैं ज़िंदगी के, गाड़ी है पति पत्नी, नहीं क्या बोलते हैं बोले फ्रेंड्स, कहावतें भी बोलना नहीं आती, बस सुनी हुई हैं। नेट ऑफ आ रहा है। पति पत्नी जो होते हैं दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं और दोनों को एक साथ ही चलना ज़रूरी है। एक भी पहिया कहीं डगमगा गया तो वहीं पूरी घर गृहस्थी डगमगा जाती है। तो इसीलिए संभल के चले, प्यार से रहें। दुख सुख अतिथि हैं, आएंगे जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग दुआएं दे सकते हैं। अगर कटरा होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो खुशी खुशी से हम सेलिब्रेट करते, उसकी एनिवर्सरी उसके घर पर जाते। बट आज का दिन कुछ ऐसे निकल गया, इसीलिए मैं ऐसे इसको विश कर रही हूँ सुखी सुखी। तो मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी प्यारी बहना साक्षी और जीजू सौरभ जी को। मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी आप दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी आपकी झोलियों में खुशियाँ ही भरे, यही बोलती हूँ मैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद आपके सिर पर बनाए रखे। तो फ्रेंड्स मैं जाती हूँ अब फुलके बनाने। होश तो नहीं आ रही है बट मुस्कान भी थक जाती है बेचारी मुझे कर रही है ऐसे। दिखाओ तेरी शक्ल, क्या किया तूने? फिर से दिखाना, एक मिनट ऐसे कर रही है कि भाई बड़ी थक गई है मेरी मम्मा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब फुलके तूने बनाने हैं? हाँ सही बात है, याद आ गया, नाइट की ड्यूटीज़ की। इसने सब्जी बनाई है तो उसको फुलके भी बनाने पड़ेंगे। तो देख लो फ्रेंड्स, बेटियों के होने से कितना आराम होता है ज़िंदगी में। ऐसे में थक के आती तो सारा काम मुझे करना पड़ना था, बट ये पीछे से घर में थी, इसने साफ़ सफाई भी कर दी और सब्जी भी बना दी। तो ऐसी बेटियां भी भगवान सभी को दें। बट ये थोड़ी ना डे बाय डे बड़ी वीक हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि आज इसको डॉक्टर के पास दिखा के आऊँगी, बट आज का दिन ऐसे ही निकल गया। कल लेके जाऊँगी, देखो ठीक है। पता नहीं क्यों कमज़ोर हो रही है और उसका पेट भी थोड़ा अपसेट रहता है। अपसेट का मतलब ख़राब ही होता है, बार बार जो लूज मोशंस हो जाती हैं, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता तो वो पेट अपसेट ही होता है। बार बार ये बच्चे टोकते हैं, इनको पता है इनकी मम्मा को कुछ पता नहीं चल रहा क्या बोल रही है क्या नहीं इतने नालायक हो क्या मैं, हैं? तो चलो फ्रेंड्स, आप देखो मेरा आज का ब्लॉग और मैं लेती हूँ आपसे छुट्टी, अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय, मिलूँगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हमेशा मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, मुझे आगे बढ़ाएं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ कर दें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लगा दीजिए जोर से जयकारा। जयकारा के लिए तो पूरी बॉडी को होश में लाना पड़ेगा। जयकारा मेरी माँ शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।